लोकनाथ हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जोग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया कर श्रीआचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो प्रभु पाद हृदयत दास वैष्णवारे कृपा मांगे हे अदम दास। दया कर प्रभु पद श्री दैत दास वैष्णवेर कृपा मांगे हे अधम दास। दया करो गुरुदेवा पतित पावन श्री चरण सेवा मांगे ए पतित जाना। दया कर गुरुदेव पतित पावन श्री चरण सेवा मांगे हे पतित जन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारी। जय नरोत्तम गोस्वामी जय नरोत्तम गोस्वामी नरोत्तम गोस्वामी जय नरोत्तम गोस्वामी। जय नरोत्तम गोस्वामी नरोत्तम गोस्वामी नरोत्तम गोस्वामी जय नरोत्तम गोस्वामी। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि। जय हो सच्चिनंदन जय हो गौर हरि सच्चिनंदन जय हो गौर हरि। जय पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि। जय हो पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि। जय कलिमल हारी गौर हरि कलिमल हारी गौर हरि। जय कलिमल हारी गौर हरि कलिमल हारी गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा कर गौर हरि। परम दयालु गौर हरि परम कृपालु गौर हरि। परम दयालु गौर हरि परम कृपालु गौर हरि। विष्णु प्रिय प्राण धन दिया बिहारी
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। जय अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। वृंदावन विलासिनी राधे राधे। वृंदावन विलासिनी राधे राधे। कोथाम प्रेममयी राधे राधे। कोথায় गो प्रेममयी राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा। जय गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय श्री कृष्णा। जय जय राधे जय राधे कृष्णा जय राधे जय श्री कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम बेटा दीदी, दंडवत प्रणाम सबको, बृंदा दीदी, रेवती हरे दीदी, कृष्णा मीता प्रभु जी, दीदी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम नीतू दीदी, शिवानी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, दीक्षा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम परमराधि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरिष्ठोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणीति करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद सफरकर बिंद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ के युक्त हो, श्री सचिनंदन गौर हरितानंद प्रभु अद्वैताचार्य गदाधर पंडित श्रीवास्तव सब हमको कृपा करें। श्री गौर नित्यानंद प्रभु अहेतु कृपा कृष्ण प्रेम वर्षा, कृष्ण प्रेम की एक बूंद हमारे हृदय में जागृत करें, यही उनके चरणों में कोटि कोटि बार बार प्रार्थना है। श्री राधा गोविंद का विशाखा जो समस्त शक्ति समस्त मंजरी विंध्य युक्त हो, हमको अपनी सेवा निकुंज सेवा और अपने गणों में शामिल करके हमको भी कृपा कटाक्ष कृपा वर्षा करें। और एकत्रित भक्तवृंद सबके चरणों में एक बार फिर दंडवत प्रणाम करते हुए सभा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्ण माधवी दीदी, मुकेश प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बाकी सब भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्कलिका वल्लरी ग्रंथ, रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उत्कलिका वल्लरी, जिसमें श्री रूप गोस्वामी ने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा श्री राधा गोविंद का सेवा की वांछा की प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं भावों को हम भी अपने हृदय में धारण करके उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उन्हीं के शब्दों को दोबारा वर्णन करने के माध्यम से इस साधन विधि को अपनाते हुए रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। जो प्रार्थनाएं हमारे गुरुवर्ग विशेषकर श्री रूप गोस्वामी स्वयं वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को हम भी हृदय में धारण करें। यही इस ग्रंथ के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे और उस मूड और उस भावना के द्वारा हम भी राधा गोविंद की निकुंज सेवा, गोलोक वृंदावन धाम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति याचना वंदना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने 14 श्लोक तक पढ़ा है। 15वें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन कर रहे हैं
कि हे गोपराज नंदन श्री कृष्ण और हे गोकुलेशु गोकुलवरण्य वृषभानुनंदनी श्री राधे, ये हतभागिनी मस्तक पर अंजलि बांधकर तुम दोनों को प्रणाम करते हुए कुछ भिक्षा मांगती है। अभी तक श्री रूपमंजरी श्री अपने साधक देह श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रार्थना प्रारंभ की वृंदावन धाम से, वृंदावनेश्वरी वृंदावन आदिश्वरी श्री वृंद देवी से उनका गुणगान, ब्रजवासियों को प्रणाम करते हुए फिर राधा गोविंद का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसे आपका स्वरूप है, कैसे आपका सौंदर्य है, कैसे आपके वस्त्र आदि है, उसका गुणगान हमने बड़े विस्तार से सुना है, एक श्लोक में ही भले। फिर उन्होंने राधा गोविंद के मानसिक चिंतन और मानसिक अवस्था और मन में वो कैसे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट है, कैसे एक दूसरे को अपने मन में उन्होंने बांध के रखा हुआ है, कैसे श्री कृष्ण ने राधा रानी को एक मकर की भांति अपने समुद्र रूपी हृदय में रखा हुआ है, और कैसे श्री श्यामाजू ने भी श्याम सुंदर रूपी हिरण को अपने हृदय में बांध करके रखा हुआ है, और किस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के प्रति आसक्त है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभुजी। चंद्रकांता जी, दोनों ही एक दूसरे के प्रति आसक्त है, दोनों ही एक दूसरे को अत्यंत मधुरिमा के द्वारा वशीभूत किए हुए हैं। राधा ठाकुरानी अपने कृपा कटाक्ष, अपने नेत्रों के कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर को और उसी प्रकार श्री कृष्ण की मधुरिमा राधा ठाकुरानी को वशीभूत किए हुए हैं। उनके नयन कमल मधुरता के आधार है। इस प्रकार से ये दोनों ही एक दूसरे को वशीभूत किए हुए हैं। श्याम सुंदर की वेणु निरंतर राधा नाम का गायन करती है और निरंतर राधा ठाकुरानी को ही पुकारती है, और श्री राधा रानी निरंतर कृष्ण के नामों का ही उच्चारण करती है, मुकुंद माधव। इस प्रकार से उनके यश और कीर्तन गुणों का कीर्तन करती है और उनको बलि बांधती अपने हृदय में धारण की हुई है। और किस प्रकार से इन वचनों की, उनके हृदय के वचनों में किस प्रकार से केवल एक दूसरे का नाम सुन करके ही दोनों एक दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण शब्द पुकारने सुनने मात्र से ही राधा रानी स्तब्ध हो जाती है। कृष्णा शब्द सुनने मात्र से। और उसी प्रकार से केवल अगर बात बात में भी प्रसंगतावश कहीं पर ऐसे ही राधा शब्द निकल जाए तो श्री श्याम सुंदर स्तब्ध हो जाते हैं, अपने सुध बुध खो बैठते हैं। श्याम सुंदर की वंशी रूपी नाद किस प्रकार श्री राधिका के धैर्य को तोड़ देता है। जो श्री राधा रानी का धैर्य अगस्त समुद्र के समान है, परंतु ये श्याम सुंदर की मुरली का एक ध्वनि उसी प्रकार से उस समुद्र रूपी धैर्य को हरण कर लेता है, जिस प्रकार अगस्त मुनि ने एक मटके में ही पूरे समुद्र को पी डाला था। एक मुरली का नाद इतना प्रभावशाली है कि समुद्र जैसा स्थिर श्री राधा रानी का हृदय भी उनके वशीभूत हो जाता है। और श्री राधा ठाकुरानी जो समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ वीणा के वंदनीय गान द्वारा संपूर्ण भुवन मौन होकर श्री कृष्ण के चित्त रूपी को हरण सम्मोहित करती है। वीणा के वंदनीय गान द्वारा राधा ठाकुरानी वीणा बजाती है। वीणा के वंदनीय गान के द्वारा या इस प्रकार से उनके गायन के द्वारा भी
वो श्याम सुंदर जो कि मदन मोहन मोह है, जिन्होंने कामदेव को भी मोहित कर लिया है। वो मोहिनी रूप में जो शंकर भगवान भी अपने धीर जो समस्त प्रकार से विरक्त है, जो महाभागवत है, जो स्वयं विष्णु का ही एक स्वरूप है देखा जाए तो, शिव तत्व। पर वो शंकर भगवान भी जिन मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए थे, वह श्याम सुंदर भी श्री राधा ठाकुरानी के केवल वीणा नाद को, उनके गायन के वशीभूत होकर के अपने चित्ररूपी हिरण को सम्मोहित करती रहती है। तो इस प्रकार से किस प्रकार एक दूसरे के वशीभूत दोनों हैं, किस प्रकार से केवल शब्द सुनने मात्र से ही, एक दूसरे का नाम सुनने मात्र से ही यह श्याम सुंदर भी और श्री राधा रानी भी अपने आप को भूल जाते हैं, अपने समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को, अपने समस्त प्रकार के संसार, कोई भी किसी भी प्रकार, इवन वृंदावन गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी समस्त प्रकार के विलास कला कलाप को भी भूल जाते हैं। बाकी तो छोड़ ही दो, उन सखाओं के साथ खेलना है या कुछ करना है या भोजन करना है, भोजन करते भी अगर राधा शब्द नाम सुन लिया तो भूल जाते हैं वो खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और राधा रानी के नाम मात्र से वह मदमत हो जाते हैं। और उसी प्रकार कृष्ण शब्द सुनने मात्र से श्री राधा ठाकुरानी जड़ता को प्राप्त हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, स्टैचू जैसी बन जाती है, केवल कृष्ण शब्द, ये दो अक्षर सुनने मात्र से। इसलिए श्री चक्रवर्ती श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी वर्णन करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्ति को प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे की वशीभूत किया हुआ है उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। और ये आसक्ति संसार की आसक्ति नहीं है, ये जो आसक्ति यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं, ये संसार में पुरुष स्त्री पुत्र परिवार की आसक्ति के शब्द नहीं है। यह अखिल रसामृत सिंधु, जो अखिल रसों के अमृत के सिंधु सागर है, जिनके अंदर समस्त रस विद्यमान है, श्याम सुंदर। और जो हमने पहले ही डिस्कस किया, जो इवन कामदेव को भी मोहित कर देते हैं, जो अपनी मोहिनी रूप से उन समस्त वैराग्य शिरोमणि शंकर भोलेनाथ को भी मोहित कर लेते हैं, वह स्वयं भगवान, वह स्वयं श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि उन राधा रानी के प्रति क्यों आकर्षित है? क्योंकि वो राधा रानी उनका ही शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, और उस शक्ति का भी साधारण स्वरूप नहीं, अपितु उसका महाभाव स्वरूप है, जो कि प्रेम से बहुत ऊंची अवस्था है। प्रेम ही, हम जैसे बद्ध जीव तो भाव अवस्था को ही शरीर में धारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, कभी जमीन पे गिर जाएंगे, कभी लोटपोट हो जाएंगे, कभी हा कृष्ण करते करते मूर्छित हो जाएंगे। भाव अवस्था में ही ऐसी अवस्था हो जाती है, क्योंकि भाव अवस्था में ही कभी भगवान के एक अंग का दर्शन हो जाता है, कभी उनके चरणों का दर्शन प्राप्त हो करके जीव उन्हीं को वशीभूत, उन्हीं के प्रति आसक्त होकर के रोना प्रारंभ करता है, तो कभी उनके मुख कमल का दर्शन हो जाए, तो कभी उनके हस्त कमल का दर्शन हो जाता है। और भाव अवस्था की भी, अर्वोत्तम भाव में भी जब सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करके भगवान को सर्वांग दर्शन करता है, साक्षात रूप से उनको, पूर्ण रूप से उनके समस्त अंगों को दर्शन कर लेता है, और उसकी भी अवस्था जब परिपूर्ण हो जाए तो न केवल उनके सर्वांग को दर्शन करता है, बल्कि कुछ कुछ लीलाओं का भी दर्शन वो करने प्रारंभ कर लेता है। किस प्रकार से श्याम सुंदर अभी चल फिर रहे हैं, राधा रानी के साथ बैठ रहे हैं, इन सब लीलाओं का भी दर्शन। और यह दर्शन करना मात्र ही ये शरीर धारण नहीं कर पाता और ये मूर्छित होकर के गिर जाता है। इसी प्रकार से श्री राधा रानी श्याम सुंदर को वशीभूत कर रही है, उन श्याम सुंदर, क्योंकि वो उनका ही भाव का स्वरूप है, उनका ही महाभाव स्वरूप है। इसलिए ये कोई साधारण
जीव नहीं है जो आसक्त हो गए हैं एक दूसरे में, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई बद्धजीव नहीं है, कोई मलमूत्र कफ पित्त के शरीर वाले नहीं है। ये अखिल रसामृत सिंधु। और चूंकि आध्यात्मिक जगत का प्रेम और प्रेम की जो कलाएं हैं इस जगत में वो काम के रूप में प्रतीत होती है, इसलिए समझाने के लिए या बताने के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग भी हमारे गोस्वामियों ने उन रस शास्त्रों में किया है। क्योंकि क्रिया काम की और प्रेम की एक जैसी ही है। बाहर से देखेंगे तो, बाहर से एक्सटर्नली देखेंगे तो क्रियाएं प्रेम और काम में एक जैसी हो रही है, परंतु थोड़ा भीतर विचार करेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर है उनकी भावना का, वो किस लिए उस क्रिया को कर रहे हैं। क्या अंतर है भावना का? आप सब लोग बुद्धिमान हैं, सब जानते हैं क्या अंतर है भावना का दोनों के कार्यकलापों में। प्रभु जी, इस जगत में स्वसुख की भावना है, अपने सुख की भावना प्रधान है। प्रसाद बनाया क्या? एक मिनट। महाराज फोन कर रहे हैं, प्रसाद बनाया क्या? बताओ शिवानी दीदी, तब तक महाराज बोल करके बोलता हूँ। इस जगत के जो प्रेम या काम में स्वसुख की भावना रहती है, अपने सुख की भावना प्रधान है, बट उस जगत में सिर्फ कृष्ण के सुख की भावना रहती है, उसमें उनमें अपने सुख की भावना नहीं रहती। मेन ये डिफरेंस है। बहुत सुंदर, दंडवत महाराज जी। चपाती इज महाराज रेडी? जी। Okay. Shall I send it there? Yes, because I'm waiting for the milk. It still will take time. Okay, we'll send A little bit. Sure, Maharaj, we'll send. ठीक है, चल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से निजेय इंद्रियों की जो वांछा है उसको कहा गया है निजेय इंद्रिय वांछा से ही ते बोले काम। और कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। धरे प्रेम नाम। जहां पर केवल श्याम सुंदर की इंद्रियों की ही संतुष्टि एकमात्र लक्ष्य होता है, वह प्रेम कहलाता है। और वृंदावन में विशेषकर ब्रज गोपियों में जो माधुर्य रस की हम वर्णन करते हैं, जो माधुर्य रस का प्रेम है, या इवन कामानुगा भक्ति शब्द में भी प्रयोग किया जाए, वह बाहरी दृष्टिकोण से काम क्रीड़ा दिखते हुए भी प्रेम कहलाएगा, क्योंकि इन सब की एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि। उसी प्रकार से इस जगत में भी अगर कोई अपनी इंद्रियों को केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करता है, भले ही बाहर से वो काम भी दिखे, परंतु वह प्रेम ही कहलाएगा तब भी। ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड हमको साधन भजन करके अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव की अवस्था में पहुंचना है, परंतु अगर प्रेम करना भी है किसी से जगत में, अगर काम भी किसी के प्रति इस जगत में है, तो वो केवल श्याम सुंदर के प्रति ही होना चाहिए, और दूसरे इसके लिए कोई भी योग्य पुरुष नहीं है इस जगत में, किसी भी जगत में, इस जगत में क्या कहीं पर भी। हमारे काम को संतुष्ट करने के लिए, हमारे काम को संतुष्ट नहीं करना हमने, हमारे काम को श्याम सुंदर की सेवा में लगाने के अतिरिक्त और उसको भोग करने के अतिरिक्त, श्याम सुंदर से अतिरिक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, न तो है न तो हो सकता है। इसलिए समस्त इंद्रियों को केवल श्याम सुंदर की सेवा में ही लगाना है। इसलिए जब प्रयोग होता है काम शब्द का इवन शास्त्र में, तो वह काम शब्द भी कृष्ण प्रेम अर्थात उन गोपियों का काम भी कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। और जहां पर आसक्ति का वर्णन किया गया कि एक दूसरे से आसक्त है, अर्थात एक दूसरे की सेवा करने के लिए वो आसक्त है। राधा ठाकुरानी श्याम सुंदर की सेवा के लिए अत्यंत आसक्त है, और श्याम सुंदर राधा रानी के सुख को देख करके और अधिक आनंद पाते हैं, इसलिए वो भी अधिक आसक्त है। तो इस प्रकार से इन श्याम सुंदर श्याम श्यामाजू का आंतरिक हृदय की भावनाओं को
वर्णन करते हुए उनके बाहर इन द सेंस उनका शरीर अंदर बाहर एक ही है, परंतु बाहरी दृष्टिकोण से जो उन दिव्य चेतनामय नयनों को, उन आंखों को दिखेगा, उस स्वरूप का वर्णन करते हुए अब मस्तक पर अंजलि धारण किया, अर्थात मस्तक पर हाथ दोनों जोड़ करके कह रहे हैं कि ये हतभागिनी, ये अभागी रूप मंजरी अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर दोनों को प्रणाम करते हुए कुछ भिक्षा मांगना चाहती है। आप दोनों से कुछ भिक्षा मांगना चाहती हूँ। और तात्पर्य में वर्णन करते हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु महाराज प्रभु जी की। दोनों यहाँ पर बल्लभ पुरंदर का अर्थ है गोपराज नंद जी और गोकुल वर्ण का अर्थ है ऋषिभानु जी महाराज। ऋषिभानु महाराज जी की पुत्री और नंदराज के पुत्र, इन दोनों से किम भिक्षसी त्राहा, मैं क्या भिक्षा आपसे करना चाहता हूं, मैं क्या भिक्षा आपसे करना चाहती हूं। क्योंकि यहाँ पर रूप गोस्वामी अल्लोह रूप गोस्वामी के शरीर में है, परंतु इस ग्रंथ की प्रार्थना लिखते हुए अपने आप को एक स्त्री, एक मंजरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना लिख रहे हैं। कहते हैं श्री राधा कृष्ण को संबोधन करके किस भिक्षा की प्रार्थना की जा रही है, अब उसको कहा जा रहा है क्या भिक्षा हमको चाहिए। कहते हैं आहा हे श्री कृष्ण, हे श्री राधिके, तुम दोनों महासहद्र गनीभूत करुणा मूर्ति जरने के से परिपूर्ण हो, अतएव तुम इस दुर्जन के प्रति प्रसन्न हो। तुम अपने दर्शन के प्रतिभू अर्थात निश्चित उपाय स्वरूप रति का एक बिंदु मुझे प्रदान करो। क्या हे राधा ठुकरानी, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, तुम दोनों ही करुणा रूपी झरने के समान हो। इस प्रकार झरने में निरंतर पानी बरसता रहता है, हमेशा पानी चलता रहता है, और जो करुणा जो झरना भरा हुआ है, घनीभूत है, आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण है और आप करुणा के सागर है। करुणा का एक झरना यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि झरने से पानी गिरता रहता है। सागर में जाना शायद कठिन भी हो जाए, कोई डूब भी जाए, पर झरने के नीचे आराम से कोई भी कृपा प्राप्त कर सकता है। और दूसरा, उस झरने की एक बूंद, उस करुणा की एक बूंद अगर मुझे आप प्राप्त दे दो, मुझे प्रदान करोगे, निश्चित ही उस रति का, उस प्रेम का एक बूंद मेरे हृदय में प्रकाशित कर दो और आप प्रसन्न हो जाओ। मैं आपसे यही हाथ, सर पर हाथ अंजलि रख करके यही प्रार्थना कर रही हूं कि आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न होकर के आप मुझे अपना दर्शन प्रदान करो, मुझे अपना दर्शन प्रदान करो और निश्चित उपाय स्वरूप, कुछ निश्चित उपाय ढूंढो, उपाय स्वरूप में आपकी करुणा का वो एक बूंद मुझे प्रदान करो, आपकी प्रेम का, आपकी प्रेम रति का एक बूंद प्रदान करो। इसलिए कह रहे हैं कि यह पद हर्ष सूचक है। हर्ष सूचक क्यों है? क्योंकि यहां पर आप करुणा के झरने के समान है और जिनका मानस हृदय धनीभूत करुणा रूपी झरने से परिपूर्ण है, जिनका हृदय, श्यामा श्याम का हृदय करुणा से भरा हुआ है। राधा ठाकुरानी परम करुणामयी है, नो डाउट, पर श्याम सुंदर भी कोई कम करुणा वाला ही नहीं है। पूतना जैसी राक्षसी को गोलोक वृंदावन धाम प्रदान कराना, नल कुंवर मनीव जैसे स्वर्ग के निवासियों को पेड़ के रूप में धारण करके उनको भी गोलोक वृंदावन धाम लेके जाना, चाहे देवता है, चाहे राक्षस है, चाहे पशु पक्षी भी, कालिया जैसे नाग को भी, इवन जिन्होंने थोड़ा सा भी साधन भजन किया, थोड़ा सा भी उनकी शरणागति ग्रहण की, उनके भी बहुत कृपा करी। इसलिए आप दोनों करुणा के महागनीभूत झरने के समान हो, करुणा से भरे हुए हो। तो इन दोनों को संबोधन कर रहे हैं कि आप करुणा के भरे हुए झरने के समान हो। इसलिए दुर्जन, मैं जो दुर्जन व्यक्ति हूं, अर्थात मुझ पर प्रसन्न होइए, इस दुर्जन पर प्रसन्न होइए, मुझे अपनी रति का एक बिंदु प्रदान कीजिए। आपके प्रति मुझे थोड़ी प्रीति, रति, प्रेम का एक बिंदु प्रदान कर दो बस। यदि कहो कि वो रति कैसी है, इसके लिए कह रहे हैं वो रति किस प्रकार की है। आपके दर्शनों का निश्चित आश्वासन देने वाली रूप में इस रति की महिमा का गान किया जाता है।
अच्छा, आपको क्या कृपा चाहिए, बोलो किस प्रकार की? कहते हैं कि आपका दर्शन दे दो, आपके दर्शन की कृपा प्राप्ति हो जाए, आपके दर्शन का आश्वासन हो जाए। अगर उसका आश्वासन आप मुझे देते हैं कि हाँ हाँ हम आपको दर्शन देंगे, बस यही मुझे चाहिए। हवाई उद्कोश में कहा गया प्रतिभू और लगन समानार्थक शब्द है। कौन से शब्दों को प्रयोग किया गया है? आगे प्रार्थना क्या कर रहे हैं? रति कार्य के विषय में बतलाया जा रहा है कि रति कार्य कैसे है। हे कृष्ण, हे श्री राधिके, तुम जगत में सभी के मन को हरण करने वाली समस्त उपादेय वस्तुओं के शिरोभूषण स्वरूप हो। कि श्री राधा ठकुरानी तुम कैसे हो? तुम इस जगत में सभी के मन को हरण करने वाली हो। और कोई सबके मन को हरण करने वाली कोई साधारण नहीं, उन जो सबको मन को हरण करने वालों में कि आप शिरोभूषण हो, अर्थात उन सबकी सर्वश्रेष्ठ। यू आर द क्वीन ऑफ ऑल दोस। तुम दोनों में से एक जन नवीन वयस के कारण श्याम अर्थात उत्तम युवतियों के लक्षणों से लक्षित, और दूसरा परम शोभा के कारण श्याम अर्थात मरकत मणि के समान उज्जवल है। एक श्यामा है और एक श्याम है। कहते हैं एक का नाम श्यामा है और एक का नाम श्याम है। क्यों भाई एक का नाम श्यामा, क्यों है श्याम? कहते हैं तुम दोनों एक नवीन वयस के कारण श्यामा, जो नव यौवन के कारण आप श्यामा हो, अर्थात उत्तम युवतियों से लक्षण से लक्षित हो। जो उत्तम युवतियां हैं, जो उत्तम स्त्रियां हैं, उसमें से युवती उत्तम जो किशोरियां हैं, युवतियां हैं, उनके लक्षणों से आप लक्षित है। और हे श्याम सुंदर, दूसरी ओर से परम शोभा के कारण आपका सौंदर्य इतना शोभायमान है, इसलिए आपका नाम श्याम बोला गया है। आपका शोभा, आपका सौंदर्य इतना शोभायमान है कि आप श्याम के समान अर्थात मर्तक मणि के समान उज्जवल हो। पुनः एक जन निर्मल कांति के कारण प्रतीत कांचन के समान गौरांगी, और दूसरा निर्मल यश के कारण गौर अर्थात श्वेत है। अतएव तुम्हारी इस प्रकार रूप माधुरी मेरे हृदय में सदा स्फूर्ति हो। अब दूसरी पहली प्रार्थना बताया दर्शन दे दो अपना, आपकी रति, आपके प्रेम का एक बूंद मेरे हृदय में प्रदान करो। आप करुणा के सागर तो हो, पर ये दो चीजें कर दो। मुझे आप आश्वासन दे दो कि आप मुझे दर्शन देंगे, आपकी रति मुझे प्रदान करो, रति की एक बूंद प्रदान करो, दर्शन प्रदान करो। अब दूसरे श्लोक में आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस प्रकार की प्रेम रूपी माधुरी से मेरे हृदय को स्फूर्ति हो। आपके प्रेम रूप माधुरी, तुम्हारी इस प्रकार की रूप माधुरी मेरे हृदय में सर्वदा स्फुरित हो। मैं आपके रूप को निरंतर अपने हृदय में दर्शन कर सकूं। कौन से रूप का दर्शन करना चाहोगे अपने हृदय में? श्यामा श्याम रूप में, गौर गौरांगी के रूप में। किस प्रकार से गौर है श्याम? वो तो काले हैं। बोले नहीं, क्योंकि एक जन निर्मल कांति के कारण प्रत्यक्त कांचन के समान गौरांगी है। निर्मल कांति, जिनकी कांति, जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं है, कोई कलमश जिनके पास नहीं, जो निर्मल कांति है। जिस प्रकार से सोना एकदम खरा सोना जो होता है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं की गई है। जिस प्रकार से वो निर्मल कंचन सोने के समान तुम गौरांगी हो, और दूसरा कृष्ण भी निर्मल है। और उनका निर्मल क्या? उनका यश निर्मल है। उनके यश में किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। इस कारण से वह श्वेत है, वह गौर वर्ण के है, अर्थात वो गोरे हैं। बाहर से भले ही नील वर्ण के हो या श्यामल हो, परंतु आपका यश चारों ओर फैला हुआ है। वो प्रकाश के समान आपका यश है, और प्रकाश सर्वदा सफेद गौर वर्ण का होता है। इसलिए इस रूप में, श्यामा श्याम के रूप में, गौर गौरांगी के रूप में आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। यही मेरी आपसे दूसरी प्रार्थना है। यहाँ पर श्री बलदेव भूषण प्रभु वर्णन करते हैं, समस्त जनों के मन को आकर्षित करने वाली सभी वस्तुओं के शिरोभूषण स्वरूप हे श्री राधा रमन, तुम दोनों की कोई ऐसी माधुरी अर्थात सुंदरता मेरे हृदय में सदा स्फूर्ति होती रहे। मेरे हृदय में तुम दोनों की माधुरी
सुंदरता प्रकाशित हो जाए, स्फूर्ति हो जाए, उसकी स्फूर्ति मेरे हृदय में हो जाए, मैं उसको दर्शन कर पाऊं अपने हृदय में। किस प्रकार की स्फूर्ति चाहते हो? यदि प्रश्न कहो कि आप दोनों कैसे हो, आपके हृदय में किस प्रकार की स्फूर्ति आप प्राप्त करना चाहते हो, किस प्रकार का दर्शन अपने हृदय में करना चाहते हो, इसके लिए कहा गया नवायन सुषमावयो श्यामावयो इत्यादि 2 पद कहे गए हैं। बताया नव अर्थात स्तुप्त प्रशंसनीय है, नव में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, अतः वह नवीन वयस और नवीन सुषमा दोनों के लिए प्रयुक्त हो गया है। नवीन अर्थात नव यौवन या नव किशोर किशोरी के रूप में, और साथ में दूसरा नव शब्द में बहुवचन होने के कारण नवीन सुषमा का भी प्रयोग किया गया है। नवीन वयस और नवीन सुषमा, इन दोनों से ही आप सुशोभित हो। अब बताते हैं आगे सुषमा शब्द का क्या अर्थ है। अमर कोश के अनुसार सुषमा स्त्रीलिंग अधिक शोभा का नाम है। सुषमा मतलब अधिक शोभा, आपकी शोभा और अधिक बढ़ रही है। आप नवयौवन को तो नववयस को तो प्राप्त कर ही चुके हैं, अर्थात नववयस के रूप में आप तो वैसे ही शोभायमान हैं, परंतु सुषमा नव के कारण, सुषमा के कारण आप और भी अधिक शोभायमान हो रहे हैं। पुमान सूत्रिया, इस पाणनीय सूत्र के आधार पर श्यामा और श्याम च इन दोनों शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द श्यामयो प्रयोग किया गया है। यहां पर रूप गोस्वामी पाद जी ने श्यामा श्याम नहीं लिखा है इस श्लोक में, बल श्यामयो लिख दिया। तो श्यामयो लिखने से क्या हो गया? कहते हैं श्यामयो लिखने से दोनों श्याम और श्यामा एक साथ ही प्रयोग किया गया है इस शब्द के माध्यम से। इसी प्रकार गौरयो भी शब्द प्रयोग किया गया इस प्रार्थना में, अर्थात इसका भी यही समझना चाहिए कि यहाँ गौरांगी और गौर अर्थात गौर वर्ण श्री कृष्ण अर्थात गौरी च गौर च, गौरी भी श्री राधा ठकुरानी भी और गौर भी श्री कृष्ण भी। अब श्री कृष्ण गौर कैसे हो गए? श्री कृष्ण गौर कैसे हो गए? प्रश्न आपके लिए। जश के कारण लिखा था ऊपर, उनका जश निर्मल है, बिना किसी मलिक है, उनका यश प्रकाशित हो रहा है। इसलिए कहते हैं नवीन वयस श्याम, तात्पर्य 16 वर्षीय श्री राधिका। यहाँ पर 16 वर्षीय भी लिखा गया, ठीक है, 15.5 16 इज ऑलमोस्ट सेम, मे बी होल नंबर में 16 कर दिया, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर नवयौवन को प्राप्त श्रीमती राधे ठकुरानी, उनकी सुशोभा और भी बढ़ रही है, और श्याम का तात्पर्य मरकत मणि के समान दिखलाई पड़ने के कारण श्री कृष्ण है। तो श्याम श्यामा फिर से वर्णन किया गया। और गौर गौरी, कृष्ण गौर क्यों है? उनका यश, उनका जो ग्लोरीज है वो सूर्य के समान प्रकाशित है, अर्थात वह गौर वर्ण के उस प्रकार से है, इसलिए उनके यश के कारण उनको गौर वर्णन कर। यदि पुनः कहो कि तुम दोनों कैसे हो, इसके लिए कह रहे हैं अमल कांति एवं यश के कारण क्रमशः गौर और गौरी, गौरी और गौर। अमल कांति अर्थात जिनकी कांति, जिनके अंग कांति, जिनका हृदय किसी भी प्रकार के किसी भी मल से विभूषित, मल के बगैर है, और जिस प्रकार से श्याम भी क्रमशः उनका यश इतना है कि उनको गौर वर्णन का शब्द से प्रयोजित किया गया है। इसलिए अमल कांति के कारण गौरी अर्थात कनक के भी समान दिखाई देने वाली श्री राधिका, अमल यश के कारण गौर अर्थात श्वेत श्री कृष्ण। शब्दकोश के अनुसार गौर, पीत, अर्ण और श्वेत, ये 3 अर्थ है। अगर शब्दकोश में देखेंगे तो गौर शब्द का अर्थ पीत भी है, थोड़ा पीला तरल का भी, अरुण भी है। जब अरुणोदय होता है, जिस प्रकार से सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगता है, हल्का हल्का व्हाइटिश और रेडिश प्रकाश आने लगता है, और श्वेत भी, सफेद भी कहा गया है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? हाँ, हाथ कोई खड़ा किए। प्रभु जी, मरकत मणि बार बार आ रहा है, पहले भी मरकत आ रहा है, तो मरकत क्या होता है? मरकत मणि, मरकत क्या होता है बताओ, कौन बता सकता है? आपने कह तो दिया मणि है, मरकत मणि है, पर मरकत मीन्स क्या है? मतलब कैसी मणि, जो उनका संग वो दिया गया है, संबोधन किया गया उससे। तो ये
एक प्रकार की मणि जो सर्वोत्तम मणि है। अब मर्तक भी मर्तक कई बार कमल को भी वर्णन किया जाता है। तो कमल पुष्प पर यह मणि सुशोभित हो रही है। और मरकत शब्द का अर्थ और हिंदी बोलने वाला कोई हिंदी मास्टर कोई है? प्रभु जी, हाँ गूगल कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि नील कलर का एक मणि दिखा रहा है। नील कलर का मणि, नीलमणि। तो यह मणि ही है, पर इस प्रकार की मणि है जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही है। जैसे प्रभु बताया, वो नील मणि के समान दिखाई पड़ने वाले श्री कृष्ण। अभी शाम जब श्यामा शाम का शब्द का प्रयोग हुआ तो हमने बताया हाँ, श्यामा तो तपे हुए सोने के सामने चमक रही, और शाम कैसे हैं? वो मरकत मणि के समान है, जो पहले भी ऊपर वर्णन किया गया। जैसे किसी सरोवर में अभी अभी नील कमल खिला हुआ है, किस प्रकार से वो एकदम हल्का हल्का नील कमल जो खिला हुआ है, वही श्याम सुंदर का वर्ण है। हल्की ब्लूइश, ग्रीन क्यों? तो इसी प्रकार से अब उनको यहां पर श्यामा शाम को एक मरकत मणि के समान है, और दूसरे बिना किसी मल से, बिना किसी मिक्सचर, बिना किसी मिलावट का जो सोना होता है, एकदम खरा सोना, उसके समान उनकी अंग कांति है। तो इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाओ, मेरे हृदय में आप प्रकाशित हो जाओ। आपका दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, आपकी रति चाहिए, आपके चरणों में प्रीति चाहिए। और फिर दर्शन किस प्रकार से चाहिए? श्याम श्यामा के रूप में और गौर गौरी के रूप में। अब गौर गौरी का और डीप मीनिंग लेंगे तो वही हमारे परम गुरुदेव वाला, कि जो श्याम राधा रानी के चिंतन में गौर बन चुके हैं, गोरे हो गए हैं, वही गौर वहां पर विराजमान है। जिन श्याम सुंदर को राधा रानी ने अपने सर्वांग से ढक लिया है, इसलिए वो भी गौर हो गए हैं। तो हम तो इस तात्पर्य को मिलेंगे रूप गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण प्रभु भले ही इसका वर्णन नहीं, पर हमारे परम गुरुदेव ने इस चीज को प्रकाशित ऑलरेडी किया हुआ है। ये गौर वर्ण के कृष्ण क्यों है? क्योंकि ये राधा ठकुरानी के प्रेम में विभोजित होकर के उनके चिंतन करते करते गोरे हो गए हैं, इसलिए भी गौर वर्ण है। ये भी हम इसको वर्णन कर सकते, पर यहां पर उन्होंने उनके यश के कारण उनको गौर वर्णन किया। ठीक है, आगे बढ़े। जी प्रभु जी। कहते हैं मधुरी मगने तव्यम किम कारित्राहा, परस्पर की मधुरिमा में निमग्न तुम्हारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए। इस अभिप्राय से कह रहे हैं आप परस्पर की माधुरी में निमग्न है, तुम्हारे द्वारा क्या कार्य किया, क्या तुम्हारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। कहते हैं हे कृष्ण, तुम ब्रजराज श्री नंद के नंदन हो। हे श्री राधिके, तुम ब्रज के वंदनीय श्री ब्रजवासी प्रधान वृषभानु राज की नंदनी हो। मैं तुम दोनों को प्रणाम करके ये प्रार्थना करता हूं कि तुम सहज ही मुझे अपना दास्य प्रदान करो, तुम सहज ही मुझे अपना दास्य प्रदान करो। 2 बार वर्णन क्यों प्रार्थना कर रहे हो? ठीक है, दर्शन दिया, दर्शन कर लिया, रति करी, फिर तुम क्या, किस भाव में सेवा करोगे, क्या करना चाहते हो? तुम हमारी माधुरिमा में निमग्न हम दोनों को क्या सेवा करना चाहते हो, क्या अभिप्राय है इसका। कहते हैं हाँ, मेरा जो अभिप्राय है, मेरा बोलना स्पष्ट है, आप मेरे हृदय के भावों को समझो ना समझो, इसमें मुंह से ही सब बोल रहे हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने पहले ही बोला। अब मैं प्रार्थना, मानसिक प्रार्थना करते करते या मानसिक प्रार्थना के स्तर से अब मैं चुप नहीं रह पा रही हूं। अब मैं बोला, आप जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब मैं अपने हृदय के भावों को बाहर प्रकट कर रही हूँ, जोर जोर से रोते हुए, निर्जन स्थान पर जोर जोर से रोते हुए, गाते हुए। मेरे शब्दों को सुनो अगर नहीं सुनाई दे रहा मेरे हृदय के भावों को। इसलिए अगर बोलो कि क्या सेवा करना, क्या चाहते हो तुम, तो कहते हैं मुझे सहज ही अपनी दासी, अपना दास्य प्रदान करो। मुझे सहज ही, सहज मतलब आसानी से दे दो मुझे मेहनत करनी नहीं आएगी, मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं बहुत तपस्या करूं, दान ये करूं, तप करूं,
और उससे तो मिलने वाला भी नहीं, इसलिए सहज ही मुझे प्रदान करो। आगे आगे रूप गोस्वामी वर्णन भी करते हैं कि मैं इतना सब कुछ मांग रही हूं और मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, कोई अयोग्य नहीं, पर फिर भी मैं ये चीज आपसे मांग रही हूं हे श्री राधा, हे श्याम सुंदर, पर मैं क्या करूं? मैं असमर्थ हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं सेवा कर सकूं। और आगे आगे वर्णन करते हैं कि मैं कैसे ये बात, मैं मांग भी कैसे रही हूं इन चीजों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे मांग रही हूं, मुझे तो योग्यता ही नहीं है। अर्थात दैन्य को प्रकाशित भी करना पड़ेगा। मैं सहज रूप से इस चीज की प्रार्थना कर रही हूं, पर साथ साथ ये दैन्य भी कि मुझ में योग्यता नहीं है इसलिए मैं मांग रही हूं, पर मैं इसको बस चाहती हूं, प्लीज कृपा आप करो, कुछ करो, मुझे नहीं पता, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे ये भी पता है मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं दोषों से भरपूर्ण हूं, परंतु मुझे ये चाहिए, प्लीज कुछ तो करो, कैसे तो करो, आप मुझे प्रदान करो, सहज मुझे दे दो इस चीज को। एक बार नहीं, दो बार कह रहे हैं, सहज ही रूप से मुझे इसको दे दो, आप इस दास्य को मुझे प्रदान करो, इस दास्य को मुझे प्रदान करो। इसलिए वर्णन करते हैं, सुबल वरेण्य कुमारियो का तात्पर्य है समस्त गोपों के वरेण्य श्री नंदराय जी एवं समस्त गोप वृंद वंदनीय श्री वृषभानु महाराज जी के क्रमशः कुमार और कुमारी अर्थात कुमारी एवं कुमार, ये संबोधन श्री राधा कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। और ऑफ कोर्स अब नंद बाबा कोई दूसरा पुत्र के रूप में नहीं, या वृषभानु महाराज की किसी तीसरे बाई के बैच नहीं, कहते हैं बलदेव दास जी यहाँ पर उनके माता पिता के नाम से उनको, विशेषकर पिताजी के नाम से उनको संबोधित, पिता के पुत्र के नाम से, आपके एक प्रकार से पिताजी का आवाहन देते हुए या उनका नाम पुकारते हुए, उनका नाम भी प्रयोग करते हुए, उनका शब्द प्रयोग करते हुए कि शायद इनका नाम सुनकर के कृपा हो जाए। एक तो ब्रज के राज है और दूसरे सर्वश्रेष्ठ ब्रजराजों में और उन वासियों में सर्वश्रेष्ठ है, और ये दोनों राधा कृष्ण के लिए। ऑफ कोर्स अन्य सब तो स्पष्ट ही है, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और भी आर्त भाव से, आर्तता बहुत इंपॉर्टेंट है, दैन्य बहुत इंपॉर्टेंट, आर्त भाव से, आर्त समझते हैं ना, आर्त भाव क्या होता है, अर्थ भाव क्या होता है? बहुत ही विनम्र, बहुत ही हृदय के अंदर से, मतलब मैं तो भिखारी आदमी और मैं क्या मांग रहा हूं, इसलिए मुझे ये चाहिए। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु च, आर्त जो कि जैसे कोई दुखी होता हुआ और रोते हुए आर्त भाव से, दैन्य भाव, विनम्र भाव, आर्त भाव, दुखी भाव से होते हुए, ये दीन दासी के लिए आप दोनों के दास्य के प्रयोजन है। मुझे क्या चाहिए? आप दोनों के दास्य का प्रयोजन है। इसके बाद प्रणिपत्ति इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा प्रसन्न हुए उन श्री युगल किशोर से क्रमशः करुणा की याचना की जा रही है। अब फिर 2 श्लोकों के द्वारा प्रसन्न हुए युगल किशोर से फिर से करुणा की याचना कर रहे हैं। करुणा ये ग्रंथ है ही उत्कलिका वल्लरी, उत्कंठा रूपी प्रार्थनाएं इसमें है, तो और क्या। पर किस प्रकार की प्रार्थना रूप श्री रूप मंजरी कर रही है, रूप गोस्वामी कर रहे हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को हम भी हृदय में धारण करते हुए करेंगे। इन भावों को अपने भजन के समय, अपने नाम के समय, अपने सेवा पूजा के समय इन भावों को हृदय में धारण करते हुए अपना भजन पूजन करेंगे, तो अवश्य ही रूप गोस्वामी के इन प्रार्थनाओं को श्री राधा गोविंद सुने हैं तो हमारी भी सुन लेंगे कि उनके ही शब्दों को नहीं तो हम क्या भजन लिखें। जैसे बहुत सारे भजन लिखने वाले, ओम जय जगदीश, वो क्या भजन लिख सकते हैं? उन भजनों को पढ़ने से होगा क्या? उनको बोलने से मिलना क्या वाला? एक बद्ध जीव का क्या भजन कोई सुनेगा? मैं कुछ बोलूंगा अपने मन से, हे भगवान मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मुझे पता ही नहीं मुझे मांगना क्या है, मुझे बोलना क्या है, कौन से शब्द बोलने हैं, क्या मांगना है, क्या प्रार्थना, ये भी मैं नहीं जानता। इसलिए हमारे लिए श्री रूप गोस्वामी ने प्रार्थना भी कर ली कि भाई क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है। इसलिए आप बता रहे हैं
हे पुलेंद्र कुमार श्री कृष्ण, पशुपालेंद्र कुमार, जो पशुओं को पालन करने वाले श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणित होकर काकुवाणी से ये प्रार्थना करती हूं कि तुम मुझे व्रज रमणियों की शिरोमणि श्री राधिका की करुणा पात्री कर दो। पशुपालेंद्र कुमार, जो पशुओं को पालन करने वाले श्री कृष्ण है, उनसे काकुवाणी से, काकुवाणी क्या होती है? बड़े ही विनम्र, बड़े ही काकू, बड़े ही रो करके, हाँ, रो करके, या बड़े मुझे दो, हाँ, व्याकुल, बड़ा ही व्याकुल वाणी से, नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। और क्या चाहिए मुझे? हे पशुपेंद्र कुमार, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे चरण कमलों में प्रणत हो करके काकुवाणी से तुम्हारी कृपा प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, कृपा चाहिए तो क्या चाहिए? कृपा मैं तुम पे करने को तैयार हूं। क्या चाहिए कृपा? यदि कहो कि कैसी कृपा कर रहे हो, कैसी कृपा की प्रार्थना कर रहे हो, कह रहे इसके लिए कह रहे हैं, मैं मेरे जैसी दासी को गोकुल युवतियों की मुकुटमणि श्री राधिका जी की दासी का पात्र बना दो। जो गोकुल की युवतियों की मुकुटमणि है, गोकुल की युवतियां जितनी भी ब्रज गोपियां हैं, उनकी जो सर्व शिरोमणि है, उनकी जो रानी है, उनकी मुकुटमणि जो है, श्री राधिका की दासी का पात्र बना दो। राधिका जी की दया का पात्र बना, उनकी दया मुझ पर हो जाए। अरे मुझसे प्रार्थना करो तो उनकी दया के लिए। हाँ, आप तो भगवान है, आप तो उनके प्रेमी है, वो तो आपकी बात सुनती है। आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मुझे उनकी दया मिल जाए। और राधा रानी से क्या प्रार्थना करेंगे अब? कृष्ण की दासी बना दो? नहीं, कहते हे ऊर्जेश्वरी श्री राधिके, मैं तुम्हारे अभिवादन करके चाटू वाक्य से यह वरदान मांगती हूं कि बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण मुझे तुम्हारी जानकर मुझ पर अधिक कृपा करें। दोनों श्लोकों में राधा ठाकुरानी की ही कृपा की याचना कर रहे हैं, दोनों श्लोकों में राधा रानी का ही दास्य की प्रार्थना कर रहे हैं कि ऊर्जेश्वरी राधिके, मैं तुम्हारा अभिवादन करके, कार्तिक मास की अधिष्ठाती श्रीमती राधा ठाकुरानी, तुम्हें प्रणाम करके मैं चाटू वाक्यों से श्रेष्ठ वरदान की प्रार्थना करता हूं। अब चाटू वाक्य क्या होते हैं? बटरिंग, चाटू पुष्पांजलि, प्रशंसा पूर्वक आपको चाटू पुष्पांजलि में बहुत सारे ऐसे प्रार्थनाएं मिलेंगी। मक्खन लगाना, बटरिंग जो बोला दीदी ने, या प्रशंसना करते हुए आपको बहुत से चाटू वचन, बहुत सारी प्रशंसा करते हुए मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना कर रही हूँ? तुम्हें प्रणाम करती हूँ, तुम्हारी वंदना करती हूँ। यदि कहो कि क्या वर चाहती हो, अगर आप मुझे पूछो ठीक है तुम क्या चाहती हो, ठीक है हमने सुन लिया क्या चाहती हो, तो इसके लिए कह रहे हैं तुम्हारे ही भाव से, अर्थात मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम्हारी वस्तु हूं, ऐसा जानकर बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण मुझ पर अत्यधिक कृपा करें। बकासुर का वध किसने किया था? बकासुर का वध किसने किया था? कोई नहीं जानता? बेटा दीदी, मोहन प्रभु जी, ब्रजेंद्र नंदन नहीं किया। इसलिए बकासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण मुझ पर क्या कृपा करेंगे? क्या कृपा करेंगे? वह मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं, मैं तुम्हारी वस्तु हूं, अर्थात मैं तुम्हारी एक चीज हूं जिसको बोलते हैं पाल्य दासी, खरीदी हुई वस्तु। अब मैं तुम्हारी वस्तु हूं, ऐसी कृपा करे कि मुझे तुम्हारी वस्तु, मैं तुम्हारी वस्तु हूं, मैं तुम्हारी दासी हूं, ऐसा जानकर मुझ पर अत्यधिक कृपा करे। तो श्याम सुंदर, तुम कृपा करो, मुझे राधा रानी की दया प्राप्त कराओ। और हे राधा ठाकुरानी, ये श्याम सुंदर मुझे तुम्हारी दासी, तुम्हारी खरीदी हुई वस्तु या तुम्हारी वस्तु के रूप में मुझ पर ऐसी कृपा करें, दोनों अवस्थाओं में मैं आपकी दासी बन जाऊं। इन दो श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद श्री युगल किशोर के पार्षद वृंद से दया की याचना की जा रही है। अब श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, अब श्याम सुंदर और राधा ठाकुरानी की जो पार्षद है, जो उनके गण है, उनसे भी तो प्रार्थना करनी पड़ेगी।
वो भी तो सपोर्ट करेंगे, हाँ इनको ग्रुप में ले लो। इसलिए कह रहे हैं, हे श्री राधा कृष्ण के प्रणयी पार्श्ववृंद, तुम सब श्री राधा कृष्ण के साथ सदैव ही वृंदावन में चारों ओर विचरण करते हो, अतः तुम सब भी मेरे दुख की बात सुनकर मुझ पर कृपा करो। श्याम सुंदर है तो अकेले नहीं रहेंगे, सखा सखियां सब वहां पे रहेंगी। इसी श्याम सुंदर राधा ठकुरानी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं आप भी कुछ करो, आप भी मेरी बात सुनो। यहाँ पर हे राधे एवं श्री कृष्ण के प्रियजनों का अर्थात हे राधिका जी की सखियां और श्री कृष्ण जन के सखाओ, मेरी काकू वाणी के सुनकर तुम सब मुझ पर करुणा करो, मेरी दयानी मेरी वाणी को सुनकर आप कृपा करो। यदि कहो कि सखियां और सखा कैसे, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के सखी सखा है, ये कहते हैं ये उस प्रकार के सखी सखा, इसलिए कहा गया है पशुपालकों के द्वारा वरण्य अर्थात वंदनीय गोपराज नंद एवं वृषभानु जी के क्रमशः नंद श्री कृष्ण और नंदनी श्री राधिका के साथ वृंदावन की समस्त दिशाओं में विहार करने वाले उन सखा और सखा सखियों उनकी लीला के नित्य परिकर है, ये अर्थ है। कौन से सखाओं से प्रार्थना कर रहे, कौन सी सखियों से प्रार्थना करते हैं? जो सखा सखी निरंतर राधा श्याम सुंदर के साथ उनकी समस्त लीलाओं में विराजमान होते हैं, उन सखा उन सखियों से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले जनरिक प्रार्थना की सभी सखा सखियों से कि आप सब मिलकर के सबे मिले कृपा कर, पूरक मोराश प्रार्थना करे तमदा, सबे मिले कृपा करो, सब लोग मुझ पर कृपा करो, आप सखी भी कृपा करो, हे सखा भी कृपा करो, आप सब मुझ पर कृपा करो और मुझे, आप भी करुणा के सागर है, आप उनके साथ निरंतर विहार करते हैं, इसलिए मुझ पर अपनी करुणा करो। अब इसमें उन्होंने सभी को प्रणाम किया। अब क्रमशः प्रमुख सखियों को प्रणाम करते हुए सामान्य रूप से युगल किशोर के समस्त परिकरों को प्रार्थना करने के उपरांत अब उन परिकरों के नाम ग्रहण करते हुए गिरी इत्यादि प्रारंभ करते 3 श्लोकों द्वारा सखी और सखा के भेद से युक्त 2 वर्गों से प्रार्थना की जा रही है। पहले सबको एक साथ प्रार्थना की सभी सखा सखियों से, कहते हैं अब श्री रूप गोस्वामी जी अलग अलग से अर्थात सखियों से अलग से, सखाओं से अलग से, सखियों में भी 3 श्लोकों के द्वारा सखियों के साथ, सखियों से और सखाओं से अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं हे देवी ललिते, समस्त सखियों की शिरोमणि श्री ललिता जी, हे देवी ललिते गिरी कुंज कुटीर के नागरी और नागर श्री राधा कृष्ण सदैव तुम्हारे वचनों का अधीन है, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, अतएव तुम स्वतंत्र भाव से मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार करो अर्थात श्री युगल सेवा में नियुक्त करो। सबसे पहले श्री ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं कि हे ललिते गिरी निकुंज कुटीर के नागर और नागरी, गिरिराज की जो तलहटी में जो गुफाएं बनी हुई है या गिरिराज की तलहटी में जो कुंज बने हुए हैं, उन कुंजों के नागर और नागरी, ब्रजवर नागर, उन निकुंजों में रहने वाले परम निपुण प्रेम रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण और श्री राधा का ठकुरानी जो है, वे सदैव तुम्हारे वचनों के अधीन है, वो हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं। तुम अगर बोलोगे आज ये नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे, बोलोगे करना है तो करना, वो दोनों ही तुम्हारी बात मानते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तुम्हारी बात मानता है, वो दोनों ही तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप उनको कहो। आप स्वतंत्र रूप से, आपको कुछ कहने, उनको पूछने की जरूरत थोड़ी है, वो तो आपके अधीन है, आपको उनको क्या पूछना है, वो तो आपकी बात मानते हैं, जो आप उनको बोलोगे वही करते हैं। आप स्वतंत्र भाव से मुझ पर कृपा करो, आप इंडिपेंडेंटली ही मुझ पर कृपा करो, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। वो कृपा नहीं कर रहे तो छोड़ दो नहीं मतलब वो कृपा नहीं भी कर रहे हैं, वो कृपा कर रहे हैं, आप मुझ पर कृपा करके मुझे उनकी सेवा में लगा दो। क्योंकि अगर वो आपकी सारी बातें मानते हैं, आप उनको बोलोगे इस मंजरी को अपनी सेवा में लगा दो, मैंने बोल दिया है, तो वो अपनी सेवा में लगा देंगे।
इसलिए हे देवी ललिते, गिरि निकुंज कुटीर नागर एवं नागरी अर्थात क्रीड़ा विदग्ध श्री राधिका और एवं माधव सदैव तुम्हारे वचनों के अधीन है, जो निरंतर रास क्रीड़ा में विदग्ध शिरोमणि है, उसका आनंद ले रहे हैं, उसमें निमग्न डूबे हुए रहते हैं राधा श्याम सुंदर, वो तुम्हारी बात सुनते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी दुष्कर नहीं। अतएव तुम स्वतंत्र भाव से मुझको अंगीकार करो, मुझे अपनी दासी ले लो। यू जस्ट टेक मी अंडर योर टीम, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। तुमको क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारी दासी हूं, और फिर मुझे उनकी सेवा में लगा दो। जैसे पहले ही बताया कि भाई ये लो, मैंने ये सखी लाई है, ये सेविका तुम्हारी, तुम दोनों की सेवा करेंगी, ये मंजरी आप लोगों की सेवा करेंगी। बस आप बोल दोगे, आपके शब्द तो मना नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसी कृपा करो, मुझको अपनी दासी बना लो और राधा श्याम सुंदर की सेवा में लगा दो। श्री ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अमर कोश के अनुसार आश्रव शब्द वचन स्थित तथा पर्यायवाची है, जिसका अर्थ आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी अर्थात श्याम सुंदर राधा रानी ललिता जी के आज्ञाकारी। फिर आगे विशाखा देवी से प्रार्थना करते हैं। हे विशाखे, इस वृंदावन में तुम गोर और नील वपु के धारण करने वाले श्री राधा माधव के प्रणय जनु में करुणा की श्रेष्ठ पात्री हो। अतएव तुम मुझे अपनी प्रिय प्रणयी श्री राधा कृष्ण के करुणा के स्निग्ध कटाक्ष को प्राप्त करावो। और विशाखा जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते, कहते हे विशाखे, तुम इस गोकुल में गोर और नील वपु श्री राधा माधव के प्रणय जनु में करुणा की श्रेष्ठ पात्री हो। अर्थात श्री राधा और श्री श्याम सुंदर तुम पर बहुत करुणा करते हैं, तुम पर उनको बड़ा प्रेम है, तुम्हारे प्रति उनकी बड़ी करुणा की भावना है कि विशाखा जी कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है। उनके हृदय में तुम्हारे लिए बहुत अधिक प्रेम है, नेचुरली है। वो तुम्हारे प्रति उनका इस प्रकार का भाव ऑलरेडी नेचुरली है। इसलिए अपनी प्रणयी उन दोनों का करुणा से संचित कटाक्ष मुझे प्राप्त कराओ। उनकी जो करुणा आपके प्रति है, जो आपको इतना प्रेम वो करते हैं, उस कृपा का कटाक्ष मेरे पे भी तो करा दो, मुझे भी उनकी करुणा की पात्री बना दो। आप से वो इतना प्रेम करते हैं, आपके प्रति इतनी करुणा उनकी है, अगर आप उनको कहेंगे इस रूप मंजरी पे भी कृपा करो, इस मंजरी को भी अपनी सेवा में ले लो, इसके भी अपनी करुणा दृष्टि का वर्षण करो, आप बोलेंगे तो अवश्य वो सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको तो वो मानते हैं, आपके प्रति उनको इतना करुणा वारण्य है। और फिर तीसरे श्लोक में सबसे प्रिय सखा सुबल सखा को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, जो सुबल सखा निकुंज में भी निवास करता है। निकुंज तक सुबल सखा का एंट्री है, निवृत्त निकुंज में नहीं, परंतु निकुंज में तो एंट्री है। इसलिए सुबल सखा बहुत प्रिय है, बहुत ही करीब है श्री श्याम सुंदर के। इसलिए कहते हे ब्रजमंडल, मैं तुम श्री ब्रजराज कुमार एवं श्री वृषभानु कुमारी के प्रिय नर्म सखा हो। हे सुबल जी, आप ब्रजमंडल में ब्रजराज कुमार, वृंदावन के राजकुमार और वृंदावन की राजकुमारी वृषभानु कुमारी के प्रिय नर्म सखा हो, दोनों के प्रिय के सखा हो। अतएव आज मेरे प्रति किंचित कृपा करके मेरा दुख वृतांत उन युगल चरणों में निवेदन कर दो। मेरी एक प्रार्थना सुन लो, मेरे प्रति थोड़ी सी, किंचित मात्र थोड़ी सी कृपा करो। और क्या कृपा करो, मेरे दुख को उन तक पहुंचा दो, उनके युगल चरणों में आप निवेदन करो। इसलिए हे सुबल, इस ब्रिज में तुम श्री नंदराज के कुमार एवं श्री वृषभानु की कुमारी अर्थात श्री राधा मुकुंद के प्रिय नर्म सखा हो। इस कारण से उन दोनों कुमारों के सम्मुख मुझ जैसी विरह दुखित दासी के दुख को कृपा करुणा पूर्ण भाव से निवेदन कर दो। शायद मेरी जो करुणा के वचन है वो नहीं सुन पा रहे हैं, शायद मुझे करुणा वचन में बोलना नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या शब्द बोलने चाहिए, कैसे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मुझे उनसे बोलूं। पर आप मेरी बात सुन लो,
मुझ पर इतनी सी थोड़ी सी कृपा कर दो कि उनको आप बोलो कि सच में ये बहुत दुखी है, सच में ये आपके बगैर नहीं रह सकती है, इसको आप अपनी सेवा में ले लो, इस पर कृपा कर दो। और अगर आप बोलेंगे तो अवश्य वो सुनेंगे। इसलिए श्री सुबल को, जो बहुत ही प्रिय है श्री राधा रानी के भी और श्री कृष्ण के भी प्रिय नर्म सखा के रूप में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, उन सुबल सखा जावट में जाकर के राधा रानी को श्याम सुंदर से मिलन के लिए कुछ भी युक्ति कर लेते हैं, कितना भी रिस्क ले लेते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक बार अपने बछड़े को जावट में जटिला के घर पे भेज दिया, और जब जटिला बोल रही है भाई तो यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी इस शाम के समय, यहाँ पे बोल रहा है मेरा बछड़ा गुम गया है। बोला बछड़ा गुम गया तो यहाँ थोड़ी तरह बछड़ा आया, बोले शायद बाकी बछड़ों के साथ आ गया होगा। बछड़ों को थोड़ी इतना बुद्धि है कि भाई मुझे किससे हट जाना, बाकी गायों के साथ बछड़ों के साथ चलते चलते तुम्हारे घर में आ गया हो, मुझे इसी दिशा में आता हुआ दिखा वो। जटिला बोल रही है नहीं नहीं यहाँ तो नहीं आता, नहीं नहीं मैंने देखा वो इधर से ही जा रहा था। अच्छा ठीक है, जाके गौशाला में देख ले। अंदर घुस गया गौशाला में, बछड़ा थोड़ी, बछड़ा तो पहले उसने गोद में रखा हुआ है, बछड़े को गोद में रख करके गौशाला में डाल दिया। और गौशाला में डाल रहा बहुत गाय है, नंद बाबा यशोदा मैया रोज कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहते हैं उनको, उनकी भी बहुत सारी गायें, उनके पास भी लाखों गायें हैं। अरे क्या हुआ सुबल? हाँ ढूंढ रहा हूँ, बहुत बछड़े हैं यहाँ पर, ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ कहाँ रहा है? वो तो राधा रानी के पास है। हे श्याम सुंदर बहुत व्याकुल है, कल रात्रि को भी आपका दर्शन नहीं हो पाया, कल रात्रि आपके दरवाजे के बाहर कुहू कुहू की ध्वनि कर रहे थे पर आप बाहर नहीं आए। जितनी बार भी बाहर आने का प्रयास किया उतनी बार जटिला बोल रही है बाहर भगाओ इस कोयल को, रात को क्यों कूक रही है। पर आज अगर आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे तो प्राण त्याग देंगे, तो अब मैं क्या करूं? बोलते आप मेरे वस्त्र धारण करो, आपके वस्त्र मुझे दे दो और मैं जटिला के पैर दबाऊंगी, रात भर इनके चरणों की सेवा मैं करूंगी, और आप मेरे वस्त्र धारण करके इस बछड़े को गोद में लेकर के चले जाओ। तो सुबल अपने वस्त्र राधा ठकुरानी को दे देते हैं और राधा रानी के वस्त्र खुद पहन लेते हैं। मुंह पे पूरा घूंघट नीचे तक होता है। अरे मिला क्या तुझे? हाँ जी मिल गया, जा रहा हूं। ठीक है जल्दी जा। सुबल की पगड़ी धारण किए, सुबल के वस्त्र धारण किए, राधा रानी उस बछड़े को अपने गोद में सीने से लगा करके धीरे धीरे जा रहे हैं। और अपनी राधा रानी और सुबल राधा रानी का रूप वेश धारण करके बोलते आपके चरण दबा दूं, अभी संध्या समय हो गया, आपके सोने का समय हो गया। हाँ हाँ। पूरी रात सुबल जो है जटिला के पैर दबा रहा है। अरे आज तो तुम्हारे कड़क हाथ है। हाँ हाँ आज मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लूं। और यहाँ राधा ठकुरानी समस्त सखियों समेत श्याम सुंदर के प्राण बचाने के लिए सांकेत वन में पहुंच करके खूब नृत्य आदि रास करते। ये दोनों के सखा है, दोनों के प्रिय नर्म सखा है। इसलिए इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके मेरे दुख की याचना उन युगल किशोर से कर लो, क्योंकि अगर आप उनसे कहेंगे तो अवश्य ही वो सुनेंगे। अथा तयो किंकरी रुद्दादया। अब श्री राधा गोविंद की किंकरियों का को उद्दिष्ट करके कहा जा रहा है, हे मेरे प्राणेश्वर श्री राधा गोविंद के प्रेम में उन्मत्त प्रिय किंकरीगण, यह दीन दासी विनम्र चित्त से जो निवेदन कर रही है अनुग्रह पूर्वक उसको क्षण भर के लिए तुम सुनो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर क्या कभी कुछ समय के लिए भी श्री युगल चरणों की प्रेम सेवा कर सकूंगी? अब जब रूप गोस्वामी रूप मंजरी ने सखाओं को वर्णन किया, सखियों को पूछा, प्रमुख सखियों से वर्णन किया, अभी भी दर्शन नहीं हो रहा है। अब वो व्याकुल होकर के किंकरियों के पास जा रहे हैं, कहते हैं हे प्राणेश्वर श्री राधा गोविंद के प्रेम में उन्मत्त किंकरियों, अर्थात हे प्राणेश अर्थात श्री राधा गोविंद के प्रेम में उन्मत्त किंकरीगण, कृपया आप सब सुनिए। मिलकर के सबकी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब भी सुनो। क्या सुने? इसके लिए कह रहे हैं यह दीनहीन दासी जो कुछ निवेदन कर रही है उसे सुनो। मैं जो दीनहीन हूं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, आप कृपा करके सुन लो।
यदि पुनः कहो कि क्या निवेदन कर रही हो, क्या, अच्छा ठीक है, क्या बोलना चाहती हो? अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, पूछ तो नहीं रहे हो, अगर आप पूछ रहे हो कि क्या बोलना चाहती है, इस पर कह रही है, ये दीनहीन दासी विनम्र चित्त से, बड़ी विनम्रता के साथ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई डिमांड है, मेरा कोई क्वालिफिकेशन है, मुझे आपको मेरी इस प्रकार की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं, मैं बड़े दीनहीन चित्त से ये निवेदन कर रही हो। क्या निवेदन कर रही है? कि तुम सबके साथ क्षण भर के लिए एक साथ और एक ही समय में उन दोनों के प्राणेश श्री राधा गोविंद की प्रेम पूर्वक सेवा क्या कभी कर पाओगी? जिस प्रकार से ये दीनहीन दासी विनम्र चित्त से तुम सबके साथ क्षण भर के लिए एक साथ और एक ही समय में उन दोनों प्राणेश श्री राधा गोविंद की प्रेम पूर्वक सेवा क्या कभी कर पाएगी? क्या आप बताओगे, क्या कृपा आप करोगे कि क्या मैं कभी आप सबके साथ एक क्षण के लिए भी उनकी सेवा कर पाऊंगी? क्या एक क्षण के लिए भी उनकी सेवा कर पाऊंगी मैं? क्या ऐसी कृपा आप करोगे? उन दोनों को मैं एक साथ और आप लोगों के साथ मिलकर के क्या मैं उनकी सेवा कभी कर पाऊंगी? क्या ऐसी कृपा कुछ हो सकती है? अब अपने दोष का अनुसंधान करते हुए कहा जा रहा है, कहां तो मेरे जैसी अति पामर असहाय दासी और कहां जात रति भजन के लिए भी दुर्बल ये प्रेम सेवा। यद्यपि मैं जानती हूं कि मेरे जैसे दासी के लिए ऐसी प्रेममयी सेवा को प्रदान कर रहा अत्यंत दुर्लभ है, तथापि अति महान तृष्णा मुझे आदीर बनाई जा रही है। जो पहले बताया था, किंकरियों से, उन सखियों से जो किंकरियां हैं, जो दासियां हैं राधा गोविंद की, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या कभी मुझे एक क्षण के लिए भी वो सेवा प्राप्त होगी? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं युगल किशोर की एक बार भी सेवा कर पाऊं? कि हमारे जैसे बद्धजीवों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए। मेरी तो कुछ पता ही नहीं, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि हमको सच में उनकी सेवा मिल जाए? क्या ऐसा सच में कभी हो पाएगा? हम युगल किशोर की सेवा कर पाएंगे? कौन कृपा करेगा हम पर? क्या ललिता जी कृपा आप करोगे? क्या विशाखा जी आप करोगे? क्या सुबल जी आप करोगे? क्या किंकरियो आप करोगे? कोई तो कृपा करो हम पर। और अब ये प्रार्थना करते हुए, उनको प्रशंसा करने के बाद, श्याम सुंदर की प्रशंसा करने के बाद, ये सब प्रार्थना करने, अब बोल रहे हैं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं? मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं। कहां मेरे जैसे अति पामर, मैं असहाय दासी, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, मैं असहाय हूं, मेरे में आई हैव नो पावर। और कहां जात रति भजन के लिए दुर्लभ ये प्रेम सेवा। जो जात रति साधक है, जात रति भक्तगण जो है, जिनकी रति जागृत हुई है, जो एक ही जाति के है, जो उसी जाति के भक्तगण है, जो जात रति साधक है, उनके लिए भी दुर्लभ ये प्रेम है। अर्थात जो उस जाति के है, जो प्रेम अवस्था, जो भाव अवस्था को प्राप्त करके जात रति साधक की भाव अवस्था की प्राप्ति के बाद प्रेम अवस्था में प्रवेश करने वाले जात रति साधक के लिए भी ये प्रेम सेवा दुर्लभ है। और मैं एक असहाय, मैं एक पामर स्त्री, यद्यपि मैं जानती हूं कि मेरे जैसी दासी के लिए ऐसी प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। मैं जानती हूं कि जात रति साधकों के लिए जब ये इतना दुर्लभ है, मैं एक असहाय, निर्बोध, निर्बुद्धि स्त्री कैसे इसको प्राप्त कर पाऊंगी? पर फिर भी महान तृष्णा, मेरे हृदय में बहुत बड़ी लालसा है, मुझे अधीर बना रही है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूं, मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रही हूं। इसलिए कहां तो अति पामर असहाय ये दासी, और कहां जात रति भक्तों के लिए भी दुर्लभ ऐसा सेवा सौभाग्य। बोल रहे अर्थात ऐसी सेवा सौभाग्य से जुड़ पाना, उसे प्राप्त कर पाना मेरे जैसे दासी के लिए बहुत कठिन है। ऐसा होने पर भी अति तीव्र तृष्णा मुझे चंचल बना रही है। यदि कहो कि यह तृष्णा कैसी है, इसके लिए कहते हैं अजरा अर्थात नवीना। विश्वकोश में कहा जरा का परिचय वाच्य जीर्ण है। गुरु अर्थात महान,
भावार्थ यह है कि ये महान तृष्णा नव नवायमान रूप में प्रकट हो रही है। ये तृष्णा ऐसी है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे हृदय में क्या तृष्णा कुछ बढ़ रही है? कुछ नहीं हो रही, फिर कैसे प्राप्ति होगी? तो इसलिए रूप मंजरी, रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भाई मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो पामर हूं, असहाय हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है इस चीज को प्राप्त करने का। जबकि जात रति साधकों को, जिनकी रति जागृत हो चुकी है, जो जात अपनी जात को पहचान चुके हैं। जात रति साधक क्या होता है? मुझे जात रति साधक कोई है बोलने वाला? जिन्होंने अपने स्वरूप को मतलब जान लिया है कि मेरा ये स्वरूप है, अपनी जाति को जान लिया कि मैं इस मतलब मंदिरी भाव में, मतलब जो भी भाव है उनको जान लिया कि किस भाव में सेवा करती हूँ। जो अपनी जात को पहचान चुके हैं। मेरी जात, अभी हमारी जात हम बोलेंगे, हम सरदार जात से, पंजाब जात से, कश्मीरी जात, ये जात नहीं है हमारी। हमारी जाति ये नहीं हम हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, सिख है, ईसाई है, शूद्र है, ब्राह्मण वैश्य है, नहीं, ये हमारी जात नहीं है। हमारी जात हो सकती है, हमारी जात तो सब मंजरी जात के ही हम हैं। या कोई स्वात्सल्य, कोई दास्य, उसमें से मंजरी में जात में भी कोई राधा पक्षपाती, कोई प्रगल्भा, कोई वाम भाव से, कोई विपक्षा, कोई स्वपक्षा, और कोई न्यूट्रल, कोई कृष्ण के प्रति जिनका थोड़ा सा ज्यादा झुकाव है, किसी का राधा रानी के प्रति ज्यादा झुकाव है। ये अलग अलग जात है, एक ही जात के नहीं है सेवक। श्लोक मंजरी कह रही है कि जिन्होंने अपनी जात को पहचान लिया, जो जानते हैं अपने साधन बल के प्रभाव से, या जिनको कैसे भी उनकी जात का उनको पता चल चुका है, जो जात रति है, जिनकी रति, जिनका प्रेम इतना ऊपर आ चुका है कि वो अपने आप को पहचान गए कि मेरी सेवा कहां पर है। उनको भी प्रेम नहीं मिला है अभी तक, तो मुझे कैसे मिलेगा? मैं तो जानती मेरे में कोई गुण ही नहीं है, परंतु मेरे अंदर एक तृष्णा है। कैसी तृष्णा? जो बार बार बढ़ती जा रही, जो नव नवायामा, जो नवीन है, जो अभी अभी तृष्णा उत्पन्न हुई है और वो बढ़ती जा रही है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनकी सेवा प्राप्त कराओ, मुझे आपकी सेवा दे दो। बस ये तृष्णा मेरे अंदर है। इसलिए अपनी योग्यता को जानकर भी पुनः अति तृष्णा पूर्वक प्रार्थना की जा रही है। हे विभो श्री कृष्ण, ब्रह्म मराल अर्थात ब्रह्मा जी के वाहन राजहंस के पूजन को निंदित करने वाली श्री राधिका जी की नुपुर ध्वनि से मिश्रित तुम्हारी उस वंशी ध्वनि के मैं कब अपने दोनों मंद कानों से सुन सकूंगी, जिस ध्वनि ने समस्त नाद नागरी के श्रेष्ठ साम्राज्य श्री लक्ष्मी को बलि बांध प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि कानों के आनंद प्रदान करने वाली जितनी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया हो सकती है, उन सब की सार संपत्ति श्री राधिका जी के नुपुर की ध्वनि से समुद्र श्याम सुंदर की यह वंशी ध्वनि। तो इस प्रकार से प्रार्थना आगे कर रहे हैं, कब मैं आपकी वंशी ध्वनि और कब मैं आपकी वेणु ध्वनि को सुन पाऊंगी। मुझ में कोई योग्यता तो नहीं है, परंतु मेरे अंदर एक तृष्णा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने योग्यता को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस प्रेम रस को प्राप्त करने की योग्यता के बारे में जब लिखा, इसलिए बताया लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम। इसको प्राप्त करने का एक ही मात्र मूल्य है, एक ही मात्र आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है ये तृष्णा। अगर आपके पास, मेरे पास ये तृष्णा आ गई, यह लालसा आ गई, ये उत्कंठा आ गई, तो फिर दूसरा कोई योग्यता इसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो देखेंगे इसकी उत्कंठा इतनी बढ़ रही है, ये नहीं रह पाएंगे अभी हमारी सेवा के बगैर, तो करुणा के सागर दोनों है, करुणा की अमृत वर्षा करने वाले हैं, करुणा के झरने हैं, परम दयालु है, परम कृपालु है। और वही नहीं परम दयालु है, वही कृपालु है। इवन ललिता जी भी बहुत दयालु है, रूप मंजरी भी बहुत दयालु है, इवन सखागण भी बहुत दयालु, क्योंकि ये सब श्याम सुंदर के सखा है।
श्याम सुंदर के सखा श्याम सुंदर जैसे ही परम करुण है, राधा रानी की सखियां राधा रानी जैसे ही परम करुण है। तो ये सब मिलकर हमको अवश्य ही श्याम सुंदर की सेवा में लगाएंगे, अगर सही में हमारी तृष्णा और हमारी लालसा, हमारी उत्कंठा उस प्रकार से हो जिस प्रकार से रूप मंजरी यहाँ पर रूप गोस्वामी इस प्रार्थना में वर्णन कर रहे हैं कि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मैं जानती हूं मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं जानती हूं मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं जानती हूं कि मेरे पास कोई ऐसी योग्यता आ भी नहीं सकती है, परंतु मैं जानती हूं ये भी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब राजा को रंक, रंक को राजा, पंगु लंगिती गिरम, एक लंगड़ा भी बड़े से बड़े हिमालय को क्रॉस कर सकता है आपकी शक्ति से। ये तो साधारण संसार की वस्तु है, ये तो प्राप्त हो ही जाती है। और आपने कैसे कैसे किस किस को नहीं अपना शरण प्रदान की, तो मुझे क्यों नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानती हूं कि मुझ में योग्यता को भी कोई आएगी, परंतु मैं इतना जानती हूं कि मुझे आपकी सेवा चाहिए। आप मुझे अपनी सेवा में ले लो। किस प्रकार की सेवा में ले लो वो भी वर्णन किया, कहां पर सेवा में ले लो वो भी वर्णन किया, और सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे आगे और क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये श्लोक संख्या 27 से कल हम इसको और आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं, कोई और कमेंट आपने सुना है, आपने कहीं इस तत्व के बारे में और कोई कथा भी श्रवण की है तो बता। प्रभु जी वो घड़ियाल और हिरन वाली आपने वो बताई थी ना, वो नहीं समझ आया। घड़ियाल, मादा घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ समुद्र का राजा है और वो एक जगह टिकता नहीं है, कहीं भी भागता रहता है, कहीं भी घूमता रहता है, क्योंकि राजा है। श्याम सुंदर का हृदय समुद्र के समान है, उनका हृदय बहुत विशाल है। ये वर्णन किया गया कि उनका हृदय बहुत बड़ा विशाल समुद्र के समान है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं समुद्र में। उसी प्रकार से श्याम सुंदर के हृदय में बहुत सारे सखा भी है, सखियां भी है, माता पिता भी है, सब है। परंतु फिर भी उन्होंने अपने हृदय में श्री राधा रानी को एक मकड़ी को बांध के रखा हुआ है। इस प्रकार समुद्र से कभी भी मगरमच्छ बाहर नहीं जाता, उसमें ही रहता है निरंतर। उसी प्रकार से आपके हृदय में राधा रानी हमेशा ही विराजमान करती है, आपके हृदय में उनका ही निरंतर चिंतन रहता है। और दूसरी ओर से राधा रानी को कहा गया, आपने श्याम सुंदर को एक हिरन के भांति अपने वश में करके रखा हुआ है। हिरन बड़े ही शर्मीले होते हैं, बड़े ही चंचल होते हैं, वो नहीं टिकते एक जगह। श्याम सुंदर बड़े चंचल है, वो यहाँ वहां यहाँ निरंतर घूमते रहते हैं, कभी सखाओं में, कभी सखियों में, कभी चंद्रावली के पास, कभी यहाँ कभी वहां। और हिरन बड़ा ही शर्मीला और बड़ा ही घबराहट वाला होता, वो कहीं एक जगह बैठता नहीं है, दूर भाग जाता है। परंतु आपका प्रेम ऐसा है कि उस श्याम सुंदर रूपी चंचल हिरन, हिरन से चंचल कोई नहीं, पशु में हो सकता और भी हो, पर हिरन बहुत चंचल है। हाँ। जिस प्रकार से हिरन बहुत चंचल है, कहीं नहीं टिकता, परंतु आपका प्रेम इस प्रकार का है कि आपने उस हिरन रूपी श्याम सुंदर को भी एक जगह अपने वशीभूत किया हुआ है। तो इन दो उपमाओं के द्वारा, इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा कि इनका प्रेम कितना प्रगाढ़ है कि चंचल होते हुए भी श्याम सुंदर राधा रानी के ही वशीभूत निरंतर रहते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला प्रवीणा दीदी कि नहीं? आशा करता हूं मिला होगा। और कोई प्रश्न? तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो इन प्रार्थनाओं को हम अपने भजन का, अपनी प्रार्थनाओं का अंग बना लें। साधारण शब्द ही है, बस भाव को समझने का प्रयास करना है। शब्द हम यही प्रयोग कर पाए, परंतु इन शब्दों के भाव अर्थ को समझ लें कि हम असमर्थ है, आप दया निदान है, करुणा निदान है। श्याम सुंदर आपके वशीभूत है, आप श्याम सुंदर को प्रति प्रेम करते हैं। इसलिए हे सखियों, हे ललिता जी, हे विशाखा जी, हे सुबल, हे वृंदावन धाम, हे वृंदारण्य, हे वृंदा देवी,
हे समस्त मंजरियों, हे समस्त किंकरियों, हे समस्त सखियों, आप सब मुझ पर कृपा करो। बस यही प्रार्थना है साधारण शब्दों में, परंतु हृदय के भावों के साथ, काकू वाणी से, गदगद वाणी से, विनम्रता के साथ, दीनहीन भावना से रोते हुए इन प्रार्थनाओं को इन सखाओं और श्री राधा श्याम सुंदर के सामने प्रार्थना करने से अवश्य ही वो ये प्रार्थना सुन करके हमको निकुंज में अपनी सेवा प्रदान अवश्य करेंगे। हाँ श्याम सुंदर प्रभु, आपका प्रश्न आया या कोई कमेंट? बोलो न दादा। श्याम सुंदर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? ऐसे दब गया मेरे यहाँ पर। अच्छा क्या बोल रहे हैं? मेरे यहाँ पर मैसेज करता हूँ, आपको भी लेट हो गया प्रभु जी, एट प्रेजेंट आई एम आउटसाइड। ओके, मैसेज करके रखो, आपके प्रश्न का हम कल समाधान करेंगे, ठीक है? तो इन प्रश्नों के साथ और इन प्रार्थनाओं के साथ आज सभा को विराम देते हैं। अवश्य ही राधा श्याम सुंदर, अवश्य ही समस्त सखीगण, समस्त सखागण हम करेंगे। जैसे आदम जी को जिनके लिए महाप्रभु गौर हरि नित्यानंद प्रभु इस जगत में आए, कुछ हम पर अहेतु कृपा करके हमको भी उस प्रेम की प्राप्ति कराएंगे। यही प्रार्थना के साथ आपको विराम देते हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, बोलो मंजरी वृंद की जय, श्री मंजरी वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गुरु रूपाम परम शक्ति परम मंजरी गुरु मंजरी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्याम सुंदर प्रभु, श्रिया दीदी, तुलसी दीदी, दीप्तोषी दीदी, दीदी, प्रतिभा दीदी, दंडवत प्रणाम, सुनंदा दीदी, शीला हरे दीदी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी, नीतू दीदी, बिटा हरे दीदी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण आपके प्रभु जी, चरणों दंडवत में प्रणाम। राम सकले चरण दीक्षा, दंडवत प्रणाम, प्रतिभा दीदी, फिर से दंडवत प्रणाम, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे जय जय श्री राधे श्याम, सबको हरे मिले श्री श्याम, वृंदावन धाम और निकुंज में वृंदावन निवास, धाम। गौर प्रेमानंदे हरि। जय हरे हरे बोल। जय जय श्री